आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन लकन नूर व बिकन नूर व अलैकन नूर व क़ब्ला कुल्ले नूर व बअदा कुल्ले नूर हक़्क़ल मुबीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिल मुअमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पेशतर सुनने सुनाने से पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मुस्तफ़ा, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफ़ा, कब्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, हश्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में अपनी गुनहगार उम्मतों को साथ लेकर जन्नत में जाने वाले मुस्तफ़ा, हज़रत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों के कश्तियों के खेवन हारे जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हम सब उर्से शाकिरी, कमरी, हसनी, रिजवानी में तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ कोई तकरीर करने नहीं आता, कोई शायर शायरी करने नहीं आता, बल्कि सब हम भिखारी गुलाम हैं। यहाँ हम फैज़ान लेने आते हैं। खिताबत का वक्त नहीं, मगर जो भी अपने मुक़द्दर और आपके मुक़द्दर से वक्त मिलेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कुछ आपको मैसेज देकर जाऊँ। हिंदुस्तान के गोशे गोशे से तशरीफ़ लाने वाले तमाम सुन्नी जियालो, अपने माथे की निगाहों से आप देख रहे हैं हमारी जमात का मोतबर और मुस्तनद खतीब दौरान हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला मिनाई, हमारी जमात के बहुत अच्छे शायर शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत अख्तर फैजी साहब क़िबला इलाहाबाद, एक और अजीम शायर मेरी जमात का शायर इस्लाम अब्दुल सलाम कौसर लोहरदगा रांची, एक और अजीम शायर सैफुद्दीन जामी हावड़ा कलकत्ता और दीगर अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, जिनका नाम लूँ मैं किनको छोड़ दूँ। और इस दर का दरबारी शायर अलहाज लियाकत हुसैन मेहंदी साहब, जो जैसे मौके देखते हैं वैसे अपने आप को इस्तेमाल करते हैं। मेरी दुआ है इस सरजमीन से कि मेरे भाई की उम्र को और तवील अता फरमा दे। ऐसा आशिक, ऐसा दीवाना जिन्होंने घर बार अहलो अयाल की मोहब्बत को छोड़कर अपने पीर के सफ़र को हम सफ़र बना लिया। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। देखिए, सरकार रिजवान हुदा अलैहि रहमत व रिजवान के भाई, भतीजे, बेटे, अहले ख़ानदान तशरीफ़ फरमा हैं, और हम लोग खुशनसीब हैं कि एक आले रसूल से निस्बत रखने वाले आदमी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इतने लंबे सफ़र करके आप यहाँ आए हैं, तो यहाँ से कुछ लेकर जाइए, ताकि आप ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करें और अपने आप को ये महसूस करें कि उर्से रिजवानी में, उर्से एहसानी में, उर्से कमरी में, उर्से शाकिरी में हम गए तो हमको कुछ मिला, और बदअक़ीदों को आप जवाब दे सकें, है कि नहीं। और मैं तो बड़े फ़ख्र के साथ, हमारे सामने हज़ारों लोग बैठे हैं और मीडिया के हवाले से पूरी दुनिया मुझे देख और सुन रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी से जुमला अर्ज करने जा रहा हूँ कि हम सबके
पीर और मुर्शिद जो हैं, हमारा आपका नजराना लेकर के सिर्फ जेब गर्म नहीं किया है, सिर्फ बिल्डिंगें नहीं बनाई है, बड़े शहरों में फ्लाइट की तामीर नहीं किया है, बल्कि अल्लाह का एहसान है कि अपनी कौम को और अपने मुरीदों को यूनिवर्सिटी तामीर करके दिया है। हम आप जितने फख्र करें वो कम है। मैं आपसे अर्ज किया कि मैं आपको कुछ दूं ताकि आप भी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर सकें। बंगाल से आने वाला आया, उड़ीसा से आने वाला आया, बिहार से आने वाला आया, झारखंड से आने वाला आया, उत्तर प्रदेश से आने वाला आया। तो उर्स से जाए वापिस और कोई बदअकीदा पूछे कि कहां से आ रहे हो, तो वो गुलाम जवाब देगा कहीं और दर से नहीं आ रहा हो, बल्कि खानकाहे पिंड शरीफ से आ रहा हो। खानकाहे पिंड शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा बस अगर वो बदअकीदा आपसे पूछे कि उर्स मनाने गए, चादर चढ़ाने गए, फातिया खानी करने गए, ए गुलाम है, सुन्नी है, मुसलमान, कहां से लाए ये उर्स को, कहां से लाए चादर को, कहां से लाए फातिये को? कम से कम इसका जवाब तो लेके पीर शरीफ से जाइए ताकि कोई बदअकीदा पूछे तो आप जवाब दे सकें। जवाब और कोई हवाला आम नहीं दूंगा। अल्लाह का एहसान है कि जब से एक निगाह पड़ी है सरकार इजमानुल हुदा की, तो हिंदुस्तान के जलसों की जरूरत का नाम अलाउद्दीन है। मैं आपको ऐसी मिसाल दूंगा कि आप अश करेंगे, आपका ईमान भी ताजा होगा, अकीदा भी ताजा होगा। हमारे आपके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? तमाम उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड से आने वालों से मेरा सवाल, अपने आका जिसका हम लोग कलमा पढ़ते हैं, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सबके नबी की जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? 0 सन्नाटा। यही हम लोगों में कमी है। अपने जिम्मेदार आलिमों से, इमामों से इन सवालों को पूछा कीजिए। हमारे आपके नबी की जनाजे की नमाज किसी ने नहीं पढ़ाई। कौन पढ़ाता? मेरा नबी इमामुल अंबिया। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया है, सहाबियों है, आशिकों है, मानने वालों, जाहिरी जिंदगी से जब मैं पर्दा कर जाऊं, मुझे गुस्ल देना, मुझे कफना देना, हुजरे आयशा में रख देना। उखरुजू इलैया, सब तुम लोग बाहर हो जाना। मेरा 4 यार आएगा, जिब्रील आएगा, मीकाईल आएगा, इसराफील आएगा, मलकुल मौत आएगा। सल्लू अलैया, मुझ पे सलातो सलाम पढ़ेगा। आज के बाद अगर कोई बदअकीदा आपसे पूछे कि सुन्नी मुसलमान सलाम पढ़ता है, कहां से साबित है, उनसे आप पूछना कि जनाजे की नमाज नबी किसने पढ़ाई, तो वो खुद बोलेगा कि नमाज किसी ने नहीं पढ़ाई, सरकार का जनाजा रखा रहा, लोग आते गए और नबी पे सलाम पढ़ते गए। जिम्मेदार स्टेज है, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। पूछ लीजिए आप, हमारे आपके नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाजे की नमाज किसे नहीं पढ़ाई? और 4 फरिश्ते आए, सलाम पढ़े, उसके बाद आगे जुमला सुनिए। नबी फरमाते हैं, फिर हाशिम के खानदान, फिर कुरैश के खानदान, मर्द आएंगे, फिर औरतें आएंगी, फिर जमात दर जमात लोग आते गए और नबी पे सलाम पढ़ते गए। दलील 2 होती है, एक अकली एक नकली, है ना? तो अक्ल की दलील मैं आपसे पूछता हूँ, कॉमन सेंस की बात है। नबी पे जो सहाबा दरूद पढ़ने गए, सलाम पढ़ने, तो सोकर पढ़े होंगे या बैठकर? क्या जिंदा मुसलमान है भाई? कॉमन सेंस यही नहीं कह रहा कि नबी पे सलाम कोई पढ़ेगा तो सोकर नहीं, बैठकर नहीं, बल्कि अदब के साथ नबी पे खड़े होके सलाम पढ़ेगा। और सलाम पढ़ते जा रहे हैं। और सुनिए, सरकारे दो जहां इस जाहिरी जिंदगी से
पर्दा फरमाए पीर को यानी सोमवार और सुपुर्दे खाक किया गया नबी को चहारशंबा यानी बुध को। मेरा सवाल है पढ़ी लिखी दुनिया से कि 3 दिन हुआ क्या? सरकार का जनाजा आखिर दफन क्यों नहीं किया गया? जवाब सुनो, जवाब आने वालों सुन लीजिए। लो फिलिस्तीन वालों में, मक्के वालों में, मदीने वालों में ये झगड़ा हो गया था। मक्के वालों का कहना था नबी पैदा हुए मक्के में, मक्का लेकर जाएंगे। फिलिस्तीन वालों का कहना था पैदा हुए मक्के में, मगर पहला सजदा नबी ने बैतुल मुकद्दस की जानिब, फिलिस्तीन की जानिब किया है। नबी की लाशे पाक को फिलिस्तीन ले जाएंगे, मगर मदीने वालों का कहना था नहीं, जब मक्का छोड़कर हिजरत की राह मेरे मुस्तफा मदीने आ गए तो हम लोग जाने नहीं देंगे। और किसी ने पुकार उठा, एक सहाबी आए और कहा नबी ने फरमाया हिजरत की रात मक्के से जब मदीने को आए तो मक्के की औरतों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, मर्दों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, मुहाजिरीन ने कहा मुस्तफा मेरे घर, अंसार ने कहा मुस्तफा मेरे घर, अमीरों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, गरीबों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, बच्चों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, बच्चियों ने कहा मुस्तफा मेरे घर। मुस्तफा ने कहा नहीं, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, मेरी उतनी जिसके घर मुस्तफा रहेंगे उसी के घर। बुखारी शरीफ के हदीसे पाक है, वो सरकार की उठनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के। अब यहाँ से मैं तफसीली गुफ्तगू का तो बड़ा वक्त लगेगा, इसलिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ 7-8 मिनट से उसका नतीजा दे रहा हूँ, सुनिए आप। अब सरकार, जब एक सहाबी ने कहा ये हदीस सुनाई तो सरकार को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। और जैसे सुपुर्दे खाक किया गया, हजरत फारूक आजम मयान से तलवार निकाले और कहा जो कहेगा मेरा नबी मर गया हम मार डालेंगे। जो कहेगा मेरा नबी माशाअल्लाह मर के मिट्टी में मिल गया हम काट डालेंगे। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ना भाई ना, कौन कहता है मेरा नबी मर गया? माशाअल्लाह हम सबका नबी ऐसा कलेमा देकर गया जो नबी का कलेमा बता रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं सिर्फ एक अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा नबी का कलमा बता रहा है, मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। या रसूल अल मदद। हम लोग सब मुरीद हैं, पीर के मानने वाले हैं, और जो इतनी मेहनत किया इसी के लिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ। जब सरकार को सुपुर्दे खाक कर दिया गया और अबू बकर सिद्दीक ने फारूक आजम को ये समझा दिया, तो फारूक आजम अर्ज करते हैं भाई नबी के बाद अब इस्लाम की तबलीग करेगा कौन, इस्लाम का देखभाल करेगा कौन? ऐसा है अबू बकर सिद्दीक मेरे भाई, खलीफा आपको बनना होगा। अबू बकर सिद्दीक ने कहा ना भाई ना, ये बारे खिलाफत मुझसे बर्दाश्त ना होगा, ये मैं संभाल ना सकूंगा। अरे उमर है उमर। फारूक आजम ने कहा मेरे भाई आपके इनकार करने से क्या होगा? ये लतीफ इशारा तो मुस्तफा देकर गए। वो कैसे का? याद कीजिए तारीख का वो पन्ना, जब खाने काबा की सफाई हो रही थी, एक सबसे ऊपर लटक रहा था। मौला अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आइए मैं आपको कंधे पे उठा लूंगा, तो नबी ने कहा ना अली ना, बारे नबूवत को संभाल ना सकेगा। ए अली आओ मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। हाजी नबी फरमाते हैं मौला अली आओ मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। और खाने काबा के अंदर नबी ने जब अली को उठाया तो तमाम गुलामाने अली झूम उठे। दुनिया वालों ने देखा कि काबे के अंदर नबी ने अली को उठा लिया। अब कयामत तक यजीद सर पटक के जान दे दे, ना कभी अली झुकेंगे ना कभी औलादे अली झुकेगी। सरकार मौला कायनात
अली, उमर ने कहा है अबू बकर सिद्दीक, जब ये इशारा दिया है मेरे नबी ने, मगर ए भाई अबू बकर सिद्दीक, हिजरत की रात मक्के से मदीने को आने में अब साथ थे? कहा रास्ते में नबी ने फरमाया, हे अबू बकर मैं थक गया हूँ, मुझे कांधे पे उठा लो। ए भाई अबू बकर सिद्दीक, आपने नबी को उठाया था या नहीं? कहाँ उठाया था? कहा जो बारे नबूवत को संभाल ले। किसकी मजाल, किसकी हिम्मत, किसकी लयाकत, किसकी जुर्रत के आपके सामने बारे खिलाफत उठाए। जो नबी को संभाल लिया हो वो खलीफा अव्वल आपके अलावा बनेगा कौन? तब पहली बार अबू बकर सिद्दीक के हाथ में फारूक आजम ने अपना, और बैतो खिलाफत का मामला शुरू हो गया। आज कुछ पढ़े लिखे ये शोरबा चिद्दीदार मौलवी कहते हैं, कहां से सिर्फ पढ़ोगे तब ने मालूम होगा, सुन्नी जंतरी से मसला हल होगा। पहली बार अबू बकर सिद्दीक के हाथ में फारूक आजम ने हाथ दिया और ये बैतो खिलाफत का मामला शुरू हो गया। और मालूम है कै दिन चला? 9 दिनों तक। कै दिनों तक? 9 दिनों तक। और सरकार का जनाजा कै दिन रखा था? और 9 और 3 होता कितना है? हाँ 12। अरे मुकद्दर पे नाज करो न सुन्नी जियालो, 9 और 3 12। हम सुन्नी मुसलमान 12वीं वाले से करते हैं प्यार, इंशाअल्लाह हो जाएगा सबका बेड़ा पार। अब 12 दिनों के बाद खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक बने तो हुक्म फरमाया, ए हाकिम मदीना सुन ले, मेरा हुक्म है कि मदीने वालों को जाके मदऊ कर दो, बड़ों को भी दावत दो, छोटों को भी दो, मर्दों को भी दो, औरतों को भी दो, मुहाजिरीन को भी दो, अंसार को दो भी, अमीरों को भी दो, गरीबों को भी दो, सब पूरे मदीने वालों को मदऊ कर दिया गया। और किसने? खलीफा अव्वल ने। खलीफा अव्वल है कौन? अबू बकर सिद्दीक। इत्तिहाम लग गया, मजमा लग गया, जैसे आज हम लोग का मजमा लगा हुआ है। क्यों आए हैं? पीर की मोहब्बत में। क्यों आए हैं? फैजान लेने के लिए। क्यों आए हैं? मुकद्दर सवारने के लिए। क्यों आए हैं? औलाद लेने के लिए। अरे सरकार इल्मुल हुदा औलाद नहीं देते, असल हुदा औलाद नहीं देते, कमरुल हुदा औलाद नहीं देते, शाकिर पिया औलाद नहीं देते, मगर ये नबी के औलाद हैं, दुआ करते हैं तो नबी कबूल कर लेते हैं। जब मजमा लग गया तो खाना बनने लगा। अल्लामा डॉक्टर जाके साहब टेब चढ़ गया, खाना बन रहा है। किसी ने आके पूछा, जब मैं इस वाक़ये को पढ़ा था उस किताब फारसी में थी, उसमें जवाब मिला ये चीज ये क्या है? तो जवाब मिला आ कदर ताम साख्तन के तमामे रा मदीना फर्ज करदन। आज इस कदर मदीने में खाना बनाया जाए कि सबको मुकम्मल हो जाए। अब मुझे कहने दिया जाए कि अबू बकर सिद्दीक ने उर्स मनाया है, अबू बकर सिद्दीक ने देग चढ़ाया है, अबू बकर सिद्दीक ने मजमा लगाया है। किस सहाबी ने जवाब दिया? मुसन्निफ ने तो जवाब नहीं दिया। तो पूछा गया खाना बनाना, लोगों को बुलाना आखिर क्या वजह है? तो जवाब मिला अल यौमा उर्सा रसूलिल्लाह, आज के दिन में रसूलुल्लाह का उर्स मना रहा हूं। अल्लाह का करम है, हम सुन्नी मुकद्दर वाले हैं कि सुन्नी वही कर रहा है जो सहाबी ने किया है, सुन्नी वही कर रहा है जो मदीने वाले मुस्तफा ने किया है, सुन्नी वही कर रहा है जो कुरान का फरमान है। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो कि हम सुन्नी मुसलमान का वही मसलक है जो अबू बकर सिद्दीक का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो फारूक आजम का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो मौलाए कायनात का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो करबला में इमाम हुसैन का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो मूसा रज़ा, मूसा कासिम, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो आशिक रसूल अवैसे करनी का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो हजरत जुनैद बगदादी का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो पीरे पीरा मीरे पीरा शाखे जिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो अताए रसूल ख्वाजाए खाजगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है
जो मखदूम इलाही का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो मखदूम बिहारी का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो मखदूम कचोचा का था। अरे हम सुन्नियों का वही मसलक है जो सैयद गुलाम फैयाज खानकाहे फैयासिया का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो सरकारे पटना का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो डंके की चोट पे अलाउद्दीन अहमद कादरी एक जुमला कहने जा रहा है, ए सुन्नियों, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो मसलके अहमद रजा है, मसलके आला हजरत है।